सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुंदर मुनिजन साधवा संतो सर्वस दीन सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम आगे पीछे मध्य हुए जिनको जा कुर्बान नराकार निर्वेशम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपबे सुन्नुदनम सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतिले उजल हिरंबर हरदम्बम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमेरे सिद्धि हुई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पार सपद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल ल्योलाऊं आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धिदाता सोई अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारे तन्मन्नर पूशीशम भक्ति मुक्ति भंडारे सुन्नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शीश सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म ध्यावे सुमृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88 उतरे बहुजल पारा कटे यम की फांसी 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88 जल पारा कट है यम की फांसी। जय 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 करुणामयी जय 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 जगदीश जय 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 तू जगत गुरु पूर्ण विश्व बीस राग रूप रघुवीर है मोहन जा का नाम मुरली मधुर बजावई गरीबदास बलि जाव बंदी छोड़ दयालु जी तुम लग हमरी दौड़ जैसे कागज जहाज को सूजत और न ठौर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग ज्ञान यज्ञ का लाभ अर्जित कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं परमात्मा के कर कमलों से लेके सुमरन के अंक का सरलाद पेज नंबर 42। हमने देखा था पिछले वीडियो में कि परमात्मा ने भक्ति के बारे में बताया हुआ था कि किस प्रकार से भक्ति का कनेक्शन कट जाता है पेज नंबर में कि साधक जो होते हैं कर भक्ति का नाम पहले का सर्वप्रथम काल भक्त का नाम खंडित करवाता है, भक्ति खंडित करवाता है। उसके पश्चात जब समझीने बंद हो जाती है खंडित भगत का परमात्मा से लाभ जो होता है वो रुक जाता है, परंतु कुछ समय मर्यादा में रहकर किए गए मंत्र जाप तथा यज्ञ हवन धर्म का लाभ संग्रह हो जाता है। जब तक वह पूर्व भक्ति धन संग्रह क्रियाओं समाप्त नहीं होता तब तक ऐसा लगता है कि सब ठीक ठाक है, परंतु वह धन जमा समाप्त होने के पश्चात सब ओर से कठिनाइयाँ घेर लेती हैं, तब ज्ञान होता है। जब कठिनाइयाँ आती हैं तब ज्ञान होता है। भक्त को चाहिए कि वह नाम शुद्ध करवाए। जैसे वर्तमान में इन्वर्टर को बिजली से चार्जर द्वारा चार्ज किया जाता है, इन्वर्टर की बैटरी चार्ज हो जाती है। यदि चार्जर को हटा दिया जाए या अन्य किसी कारण से चार्जर या संपर्क से कट जाए तो बैटरी चार्ज होना बंद हो जाती है, परंतु पहले जितनी चार्ज हो चुकी है उसके कारण पंखे भी चल रहे होते हैं, बल्ब ट्यूब भी जल रही होती है, सब ठीक ठाक लगता है, परंतु चार्जर के काम न करने के कारण अचानक सर्व ट्यूब पंखे बंद हो जाते हैं, अंधेरा गर्मी आदि सब प्रकार की परेशानी खड़ी हो जाती है। इसी प्रकार किसी मानव जन्म में नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने वाला भक्त का नाम खंडित हो तो उनको कुछ दिन सब लाभ मिलता है, परंतु वे काल के जाल में फंस चुके होते हैं। तो उनको कुछ दिन तक लाभ जरूर मिलता है, नाम दीक्षा लेके जिन्होंने भक्ति किया है उनको लाभ अवश्य मिलेगा, परंतु वे काल के जाल में फंस चुके होते हैं, उन्हें पता नहीं होता। जैसे कि आज सारी संगत मैनेजमेंट की किए गए कार्य के कारण उनके जाल में बेचारी पूरी तरीके से फंस चुकी है। बहुत दुख होता है कि उन्होंने ज्ञान को आधार नहीं बनाया। खैर, लेकिन जिसके जब संस्कार होंगे, संस्कार परमात्मा
बताते हैं कि संस्कार के कारण ही वो भगत उसकी उतनी बुद्धि को समझ पाता है। हम ज़बरदस्ती किसी के साथ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में सभी व्यक्ति, सभी भगत आत्माएं स्वतंत्र हैं। ठीक है, एक तरीके से यदि हम कहें तो हाँ, जगत में यदि कुछ गलत होता है तो भी हम उसको बोल सकते हैं, भगत में हमें कुछ गलत, भक्ति में भी कुछ गलत लगे तो हम उसको बोल सकते हैं, लेकिन हम उसके साथ किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती हम नहीं कर सकते कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, तुम उसको माने चलो। हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमात्मा ने स्वतंत्र छोड़ा हुआ है भाई। और परमात्मा के दिए हुए वचनों के कारण, परमात्मा ने जो काल को वचन दिया है वो बिल्कुल सही वचन परमात्मा ने दिया है, क्योंकि काल भी उतना ही मांग सकता था जितनी परमात्मा ने उसकी बुद्धि खोल दी थी, उससे ज़्यादा वो नहीं मांग सकता था। ठीक है, तो परमात्मा वही कहते हैं कि भाई जब तक चल रही है तब तक चल रही है। जिस तक मानव जन्म से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने वाले भक्त का नाम खंडित हो तो उनको कुछ दिन तक लाभ अवश्य मिलता है, परंतु वे काल के जाल में फंस चुके होते हैं। जिन लोगों ने भी साध संगति को छोड़ के जाके वहाँ जाके नाम शुद्ध करवाया, तो ये तो ध्यान रखिएगा कि भाई उनका नाम तो कभी शुद्ध, क्या पता, शुद्ध नहीं हुआ, और लगे तो आपका नाम जाके वहाँ पर क्या हो गया, खंडित हो गया। क्योंकि जब आपने परमात्मा को शब्द स्वरूपी मान लिया था, जब परमात्मा शब्द स्वरूपी मान लिया था, तो फिर आपको डीवीडी से नाम लेने की ज़रूरत ही क्या पड़ी, शुद्ध करवाने की ज़रूरत ही क्या पड़ी भाई। परमात्मा यदि आपका नाम शुद्ध करना होता तो जैसे पवनदास जी के घर में प्रकट हुए हैं परमात्मा, उन्होंने दिया बहुत से भगत भाई बहनों को भी, और उनके घर में भोग लगाया है। बहुत से भाई बहनों को उनको सतलोक ले जाके उनको नाम दीक्षा दी है, उनको स्वपन में नाम दीक्षा दी है, उनको तुरीयावस्था में जाके नाम दी है, सब जगह नाम दीक्षा दी है। परमात्मा समर्थ है, वो कुछ भी कर सकता है, वो भीतर बाहर की जान सकता है, वो आपकी आत्मा को दे सकता है, आपके मन को दे सकता है, कुछ भी कर सकता है परमात्मा, कभी भी दे सकता है आपको। बीच सड़क पे आप चल रहे होंगे, आपको 5 मिनट के लिए कोई धरती पूरे समय को पॉज करके आपको नामदान दे सकता है परमात्मा, नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन आप काल जाल में फंस चुके हो, गारंटी। अभी भी आप लोगों से विनती है, यदि आपको समझ में आए या आपकी बुद्धि को काम करे तो प्लीज़ कृपया करके हम एक बार आप अवश्य ज्ञान सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। काल के जाल में मत फंसिए, क्योंकि ये समय है। अब यदि समय नहीं मिला तो वही बात है जो परमात्मा ने क्या कहा है, उनको कई जन्म लगातार मानव के भी मिल भी जाएंगे, लेकिन हो सकता है शायद तक उस समय आपको वो भक्ति विधि ना मिले, क्योंकि परमात्मा एक विशेष समय के लिए आते हैं, एक विशेष समय में वो विशेष काम करते हैं। मान लीजिए कल को आपका जन्म चाइना में हो जाता है, आपका जन्म किसी और योनि में हो जाता है, चाहे आपका अफ्रीका में हो जाता है, आपके पास पैसे ही नहीं आने के, अफ्रीका में बहुत गरीब लोग होते हैं, चाइना वाले तो इंडिया में आना पसंद ही नहीं करते, अमेरिका से यहाँ आने के लिए आपको 1.5-2 लाख रुपए लगते हैं। यदि मान लीजिए कहीं काल ने आपको ऐसा जन्म दिलवा दिया, ऐसी जगह पर आपका जन्म दिलवा दिया, तो आप क्या करोगे भाई। मिलने के बावजूद भी आपको तत्वदर्शी संत मिले, कोई गारंटी नहीं हो, पर क्या भरोसा, परमात्मा उस समय धरती पे आपको उस रूप में आए ही ना, उस समय परमात्मा की प्रसिद्धि हो ही ना सब जगह। क्योंकि परमात्मा तो हर 200 साल में आते रहते हैं, जैसे अभी उनका एक एक बार वो यहाँ से जाएंगे, लोगों को लगे अपनी लीला समाप्त करके कि परमात्मा सब लोग, तो नहीं, कुछ समय के बाद वो तो परमात्मा फिर अपना किसी और को रूप धारण करके वहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन वो इस तरीके से प्रसिद्धि नहीं करेंगे अपनी, जैसा अभी प्रसिद्धि हुई है परमात्मा, जैसे कबीर साहब के समय पर प्रसिद्धि हुई थी, गरीबदास जी के समय प्रसिद्ध, उसके बीच में भी परमात्मा ने कई 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 युग धरे हुए हैं, लेकिन वो ऐसे होते हैं कि जैसे आम व्यक्ति की तरह वो अपना पूरा पूरा जीवन जी देते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता, किसी को शक भी नहीं हो सकता है कि ये वही परमात्मा है कि जो वो थे। आत्मा की आंखों से आपको दिख जाएगा। फिर परमात्मा उनको कुछ और ज्ञान देते हैं, कोई और मंत्र दे देते हैं, कुछ भी परमात्मा उनको दे देते हैं, वो विश्वास के साथ उसको क्या कर लेता है, भक्ति कर लेता है, उसको वो चीज़ मिल जाती है। परमात्मा फिर उसको अगले जन्म में क्या करते हैं, जब उनकी इस तरीके की कोई विशेष लीला का जब समय आता है तो वो उसको अपनी शरण में दोबारा से फिर ले लेते हैं। बिल्कुल। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, फिर उनको कई जन्म लगातार मानव के भी मिल जाते हैं, परंतु उस मानव स्त्री पुरुष के जन्मों में फिर से 4 जन्म नहीं लगा होता है। कब नहीं लगा होगा, जब आपने फिर से सच्चे संत की दीक्षा नहीं मिली है, तो सब मानव जन्म नष्ट होकर 84 लाख योनियों में जन्म मानव वाले चक्र में गिरकर बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मानव जन्म दुर्लभ है, मानव जन्म दुर्लभ है, इसको यथा व्यर्थ ना गवाओ, जैसे तरवर पत्ता डाल का फिर दोबारा से नहीं लगता है। परमात्मा ने आगे क्या लिखा हुआ है कि सब मानव जन्म नष्ट होकर 84 लाख योनि में जन्म मरण वाले चक्र में गिरकर बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर स्वयं ऐसे पूर्व जन्म वाले भक्तों को मिलकर उनको फिर से जागृत करके सत्य साधना पर लगाते।
पाप वाले कर्म छुड़वाते हैं, पाप वाले कर्म बिल्कुल छुड़वाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया अफ्रीका में वहाँ पर ऐसा हो जाता है, फिर या कहीं ऐसा हो जाता है, या हमारे हिंदू समाज में भी कई बहुत सारे ऐसे जो जो पाप कर्म वाले जो होते हैं वो छुड़ा, जैसे श्राद्ध निकालना, ये करना, मांस खाना, मद्य खाना, बीड़ी पड़ना, सिगरेट पीना, और भी बहुत सारे पाप कर्म होते हैं जो हमें पता नहीं रहता, लेकिन हम लोग समझते हैं कि ये कोई पाप कर्म ही नहीं है। पाप वाले कर्म को क्या परमात्मा क्या करते हैं, उनको छुड़वाते हैं। उस मार्ग से भटके प्राणी को फिर से भक्ति करने की प्रेरणा करते हैं। जैसे संबंध सेऊ नेकी वाली सत्य कथा में आपने पढ़ा है, सत्य कथा में आपने पता है, ये है सत्यनारायण की कथाएं जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें सत्य भी है, नारायण का भी वास है, इसमें नारायण की भी कथा है। तो ये है एक्चुअल में सत्यनारायण कथाएं जो हम आप पढ़ रहे हैं। सत्यनारायण कथा वो भी थी, लेकिन वो सत्यनारायण कथा कैसी थी, उसमें बहुत कम उसमें, क्योंकि सत्यनारायण कौन है, असली सत्यनारायण सदगुरु रामपाल जी ही हैं, तो उन्हीं की कथा में हम पढ़ रहे हैं। तो ये है सत्यनारायण कथाएं जो हम आज पढ़ रहे हैं। एक सत्यनारायण कथा वो भी है, जेलधाम वाली सत्यनारायण कथा भी वही है। भक्तों के घर में उनको ले जाके परमात्मा क्या करते हैं, उनको भोग लगाते हुए दिखाई देते, उनके घर में प्रकाश आते हुए दिखाई देते परमात्मा उनके घर में, वो भी सत्यनारायण कथाएं हैं। ठीक है, आगे आप देखिए, बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। सम्मन वाली आत्मा नौ शेर खान बना। अब उनके आगे अगले जन्मों की कथा परमात्मा यहाँ पर लिख रहे हैं कि सम्मन जो हुआ ना, अगले आत्मा सम्मन वाली आत्मा नौ शेर खान बना, फिर वही आत्मा बलक बुखारी का राजा अब्राहिम अधम सुल्तान बना। प्रत्येक जन्म में परमेश्वर मिले, प्रत्येक जन्म में परमेश्वर मिले। परमात्मा क्या लिखते हैं, नौ शेर खान में भी उनको परमेश्वर मिले, परमात्मा मिले। फिर वही यहाँ तो बलक बुखारी में गया तो उसको भी क्या मिले, उनको परमेश्वर मिले, भक्ति की प्रेरणा की, परंतु फिर भी वह काल जाल में रहा या रहे। तीनों की बात करते हैं कि परंतु फिर भी वो काल जाल में रहे, एक की नहीं तीनों की बात करते हैं। प्रत्येक जन्म में तीनों को परमेश्वर अलग अलग मिले थे। हो सकता है वो किसी जन्म में उनके पिता बने हों, किसी जन्म में उनके साथ एक साथ नहीं, तो काल इस तरीके से खेल खेलता ही है हमारे साथ। इब्राहिम सुल्तान वाले जन्म में जाकर सम्मन वाला जीव मुक्त हुआ। इब्राहिम सुल्तान वाले जन्म में जाकर सम्मन वाला जीव मुक्त हुआ। जीव मुक्त हुआ किससे, जीव की संज्ञा से मुक्त हुआ। वो अब आत्मा या फिर हंस की संगत में आया, लेकिन वो अभी तक सतलोक नहीं जा पाया। परमात्मा कबीर जी ने कहा है कि जो संत गरीबदास जी ने बताया, अंत कोटि बाजी जहाँ रचे सकल ब्रह्मंड, गरीबदास मैं क्या करूं काल करे जीव खंड। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि हे गरीबदास मैं इतना समर्थ हूँ। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि हे गरीबदास मैं इतना समर्थ हूँ। बिल्कुल, गरीबदास जी, परमेश्वर कबीर जी, सदगुरु रामपाल जी, तीनों के तीनों एक ही हैं। मैंने अनंत कोट करोड़ ब्रह्मांडों की रचना की। सदगुरु रामपाल जी भगवान ने अनंत करोड़ ब्रह्मांड, पिताजी ने अनंत करोड़ ब्रह्मांडों की रचना करी है, उनका संचालन भी कर रहा हूँ, परंतु मैं क्या करूँ, काल ब्रह्म मेरे भक्त को मेरे से खंड यानी भिन्न भिन्न कर देता है, भिन्न कर देता है। आ गई खंड की परिभाषा, परमात्मा क्या लिखा है, मेरे से खंड यानी भिन्न कर देता है। आपकी जो तारी लगी हुई, आपका जो मन और सदगुरु का जो मन जो जुड़ा हुआ है, जो परमात्मा से आपका जो कनेक्शन जुड़ा हुआ है, घटे ही में गंगा, घटे ही में जमुना, घटे ही में है जगदीश। आप सेकंड के लिए आपके मन में परमात्मा का ध्यान भंग नहीं हो, वो है आपका खंड कर देता है। कौन करता है, काल करेगा खंड। जरा सी सिनेमा देख लिए, वाह 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 क्या नाच रहा है, खंड। रास्ते से चल रहे हैं, कहीं पे ध्यान चला गया हमारा, उसके बारे में हम लोग सोच लेंगे, नाम खंड। यही गलती हम लोगों ने सतलोक में करी थी। हमारा नाम धीरे 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 खंड हुआ, हमें पता ही नहीं चला। और एक समय ऐसा है कि हमने काल के साथ जाने के लिए हामी भर दी, हमें पता ही नहीं चला हमारा नाम कब का खंड हो चुका था, हमारा नाम कब का खंड हो चुका था, हमें पता ही नहीं चला। बहुत बाद में वो अभी भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि हमारा नाम सतलोक में खंड ही क्यों हुआ था। पहले खंड हुआ होगा, तब जाके आप काल के जाल में फंसोगे, तब आप काल पे आसक्त होंगे। मतलब आपका नाम बहुत पहले खंड हो चुका था, नाम पहले खंड हो चुका था। यदि नाम खंड नहीं होता तो आप काल पे आसक्त नहीं होते, हम भी काल पे आसक्त नहीं होते, मैं भी काल पे आसक्त नहीं होता। नाम हमारा बहुत पहले खंड हो चुका था, तब जाके हमारा काल पे आसक्ति हुई। आज देख लीजिए, जो परम भगत है परमात्मा की, उनको उनके सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता। चारों टाइम उनको भक्ति दिखाई देती है, आठों याम उनको परमात्मा के दर्शन होते रहते हैं, हृदय कमल में दर्शन होते हैं, या फिर उनके बारे में सोचते रहते हैं। परमात्मा ने वही तो कहा, श्वास उश्वास में सुमरता एक दिन मिल सी आए। खंड होगा ही नहीं तो एक दिन आके मिल जाएगा आपको।
नहीं मिल सकता। मरु तो तुम सुमृत मरु, जीवित सुमरो नित्य। ऐसी झरना चरिए। लय का अंग पढ़ लीजिए आप, झरना का अंग पढ़ लीजिए। झरना बात तो तब बनेगी जब झरना होएगा। झरना मतलब 100 काम छोड़ दो, पहले भक्ति करो। ऐसे कई जन्म हो चुके हैं। आज आपको कुछ मिला हुआ है, जरूरी नहीं आप मर जाओगे, अगले जन्म में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कोई गारंटी नहीं, बिल्कुल। परमात्मा की लेकिन विधान है भाई, स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन इस स्वतंत्रता तक, हमारी स्वतंत्रता का काल हमसे गलत फायदा उठवाता है। हम नहीं उठाना चाहते, लिटरली हम नहीं उठाना चाहते। हम क्यों उठाएंगे भाई? हमको जब एक बार पता चल गया कि परमात्मा हमारे साथ साथ पल पल में है, परमात्मा हमारे आगे पीछे डोलता है, कहना चाहिए हमको समझाने के लिए, परमात्मा हमें लेने आए हुए हैं, हम क्यों डोलेंगे? लेकिन काल जानबूझ के ये सब प्रपंच उसने रचा हुआ है, कहीं डीजे, कहीं ये, कहीं वो, कहीं दूसरे भक्तों के द्वारा हमको क्या करना, हमारे को ये करवाना, कहीं जगत वालों के साथ, कहीं ये खा ले, कहीं वो खा ले, चलना भाई, ये वो, बहुत सारी चीज़ें हैं हम जिसको समझ ही नहीं सकते। हमारे पैर के नीचे चलते चलते पता नहीं कितने सारे करोड़ों जीवाणु कीटाणु मर जाते हैं, हम झाड़ू पोछा कटका करते हैं, अरे यार पाप हो गया हमसे, चींटी मर गई, हमें पता ही नहीं चला, मच्छर ने हमको काटा, हमको पता ही नहीं, हमने हाथ ऐसा कर दिया, हमको पता ही नहीं चला। नाम नाम नहीं खंड हुआ, लेकिन पाप धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। हम कभी उठे सवेरे, हमने ध्यान ही नहीं दिया परमात्मा को कि हमको मंगलाचरण भी करना है, हम जल्दी जल्दी अपना काम में अपने काम में लग गए। कोई काम करें, नहाने के पहले या खाने पहले, जो भी खाने के पहले हमने धो रहे थे, हमने करा, लेकिन सूरत निरतमन पवन से हमने वो अनदेव की आरती नहीं करी, पॉसिबिलिटी नहीं हो पाई। वही बना है। क्या परमात्मा क्या कहता है, अनंत कोटि बाजी जहाँ, बाजी जहाँ, बाजी जहाँ मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो भी चीज़ हो रहा है वो सब कुछ चीज़ में क्या है, मेरे ही कहे अनुसार हो रही है। रचे सकल ब्रह्मांड, गरीबदास में क्या करूं, काल करे जीव खंड। काल के जाल में बेचारा वो प्राणी फिर से काल के जाल में रह जाता है, फिर मेरे से खंड यानी भिन्न कर देता है, अलग कर देता है। मेरी और उसकी, जब मैं और उसका मन जब एक सा हो गया था, उसने उसके बाद क्या कर दिया, उसको आके तोड़ दिया। ये ध्यान रखिएगा, जब आपकी तारी परमात्मा से लग जाएगी ना, जब परमात्मा और आपका दिल एक सा हो जाएगा, एक सा मतलब कि आपको जब अंतर मन में, हृदय का मन में, या हृदय में, या आत्मा के मन में, वैसे तो आप खुद ही आत्मा हो, तो एक आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरा और उनके बीच में एक धागा सा बंध गया है। एक धागा सा आपको बंधते हुए दिखाई देगा कि नहीं, आपको लगेगा कि नहीं यार कुछ बंधा हुआ है, मैं किसी से, क्या जैसे होता है ना, किसी ने आपको बांध टांग दिया है धागे से, वो एक धागा सा आपको लगेगा। इसी के बारे में परमात्मा कह रहे हैं कि मकर तार की डोरी होती है। ये हो सकता है पिछले जन्मों में आपने भक्ति की है तो आपको बिल्कुल वो मिल गई, लेकिन किसी कारणवश हो सकता है कि आप बीच में जब त्रिवेणी से जब आप आगे गए तो हो सकता है उस समय दिखे, परमात्मा ने उसको लेकिन परमानेंट कर दिया आपके लिए। यहाँ से आपको फील होता है, या यहाँ से भी हो सकता है, या नहीं हो सकता, त्रिकुटी कमल से भी हो सकता है, क्योंकि वो अलग अलग होता है, वो परमात्मा जाने, उनकी 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 जाने। तो एक फील होगा आपको कि यहाँ से वहाँ तक क्या है, कुछ बंधा हुआ है, आपको दिखाई नहीं देगा, बस आपको समझ में भर आ जाएगा कि कुछ बंधा हुआ है करके, कुछ तो है यहाँ से वहाँ तक जो कुछ जा रहा है, या कहीं से कुछ आ रहा है, फील होने के ऊपर करता है, वही बात। लेकिन हमें कोई पढ़ना नहीं, परमात्मा बोलते कि इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक ज्ञान आधार नहीं होगा भक्ति पूरी नहीं होगी भैया। जब आपको पूरी तरीके समझ नहीं आएगी तो काल आप फाउल पॉइंट नहीं समझोगे, तो कहीं ना कहीं आपको फाउल पॉइंट हो जाएगा, आप वापस से नीचे आ जाओगे। तो यही है, वह मेरे से खंड यानी भिन्न कर देता है, मुझे और उसको क्या कर देता है, अलग कर देता है, उसका नाम खंडित करवा देता है, जिस कारण से वह प्राणी फिर से काल के जाल में रह जाता है। मैं उनको फिर से किसी मानव जन्म में किसी संत या भगत के रूप में मिलता हूँ, बिल्कुल संत या भगत के रूप में मिलता हूँ, उनको भक्ति की गाड़ी फिर से पटरी पर लाता हूँ, उनकी भक्ति की गाड़ी फिर से पटरी पर लाता हूँ। ऐसा सदगुरु हम में लिया, घड़ी घड़ी 100 100 बार, मानुष्य देवता किया करत न लागी बार। फिर से पटरी पे लाता हूँ, भक्ति की पटरी पे लाता हूँ, बेटा तुम जो मंत्र गलत कर रहे थे, साधना गलत कर रहे थे, अब फिर से इस मंत्रों साधना पे क्या कर लो, यथार्थ भक्ति ज्ञान पे क्या कर लो, लग जाओ। जो भक्त विश्वास के साथ मर्यादा में रहकर आजीवन भक्ति करते हैं, आजीवन भक्ति करते हैं, मरु तो तुम सुमरन मरु, जीवित सुमरो नित्य। और परमात्मा की ये विधान भी है कि जो जिसका स्मरण करते हुए वो मर जाता है, या आखिरी समय में जिसका स्मरण करता है उसके समय शरीर त्याग के जाता है, तो वो सीधे के सीधे क्या होता है, उसके लोक में पहुंच जाता है। ठीक है,
इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सब चीज़ में आप मुझे ही ध्यान दो। हम लोग डेली पढ़ते हैं, डेली तो नहीं पढ़ते हैं, बाकी दास की तो आदत हो गई है डेली पढ़ने की, तुम्हें मेरे वेदम तुम्हें मेरे नाना राग घनासारी पढ़ने की। क्योंकि जब तक परमात्मा क्या कहते हैं, जब तक आप ये समझेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। तो वही बात है कि हमको हर चीज़ में किसको करना है, परमात्मा को ही मानना है। भाई तुम ही मेरे बेदम, तुम ही मेरे नादम, तुम ही मेरे अंतरम, तुम ही मेरे आदम। मेरा अंत भी तुम ही पे होता है और मेरे आदि भी तुम ही हो। मेरे तिलकम तुम ही मेरे मालम, तुम ही मेरे तिलकम, तुम ही मेरे माला, तू ही मेरे ठाकुराम रूप विशाला। तू ही मेरे बागम, तू ही मेरे बेला, तू ही मेरे पुष्पराम रूप नवेला। तू ही मेरे तरवर, तू ही मेरी शाखा, तू ही मेरे बाणीराम, तू ही मेरी भाषा। तू ही मेरे बाणीराम, तू ही मेरी भाषा। जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं मालिक, तेरी ही कृपा से मैं क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, और तू ही है ये। तो वही है कि वो निर्माता क्या कहते हैं कि फिर मैं उनको फिर से किसी भक्ति की गाड़ी फिर से पटरी पर लाता हूँ। जो भक्त विश्वास करते थे मर्यादा में रहकर आजीवन भक्ति करता है, आजीवन भक्ति करता है। हमारे प्राणनाथ सदगुरु रामपाल जी भगवान है, हमारे प्रियतम परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान हैं। तो आजीवन भक्ति करते हैं, वे काल के सिर पर पैर रखकर भक्ति की शक्ति से सतलोक चले जाते हैं। परमात्मा ने अपने सत्संगों में कई बार कहा है कि आपको राम कहा जाता है तो आपकी सुई सीधे की सीधे कहा जाती है वो त्रिलोकी राम, या फिर वो सीता के पति जी जो राम थे उनके ऊपर जा जाती। ब्रह्मा यदि आपको कोई बोलता है तो आपको वो चतुर्भुज वाला या चार मुख वाले ब्रह्मा जी का आपका ध्यान आ जाता है। फिर परमात्मा क्या कहते हैं, यदि मैं आपको गणेश बोलता तो आपको वो सून वाले गणेश जी का नाम याद आ आपको उनकी आती है। ये सुई अटकना कहते हैं परमात्मा इसको। सुई अटकना मतलब परमात्मा ने बताया, वो परमात्मा इसी में बताया हुआ है। तो ये हम क्यों पढ़ते हैं राग घना सारी, मतलब इन इन सब चीज़ों में परमात्मा का ही क्या है, एक्चुअल में उनकी शक्ति इसमें इनमें विद्यमान है। परमात्मा की शक्ति से ही वो जो मूर्त रूप में जो हमको दिखाई दे रहे हैं वो परमात्मा की शक्ति से, निराकार शक्ति के रूप में वहाँ पर उनको उससे मिल रहे हैं उनको। खैर साध संगति वाले इस बात को जानते होंगे कि निराकार साकार का मतलब क्या होता है और वो किस तरीके से वर्क करती है। तो उसी प्रकार से परमात्मा आगे क्या लिखते हैं कि भाई तू ही मेरी पूजा, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरी पूजा, तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे देवल राम, मैं तेरा जाती। तू ही मेरे पाती, तू ही मेरी पूजा, तू ही मेरे तीरथ राम, और नहीं तो भाई मेरा तीरथ राम कौन है, सदगुरु रामपाल जी। भाई मेरा तीरथ कहाँ है, जहाँ पर मेरे सदगुरु है वो मेरा तीरथ है, वही मेरा अमरनाथ है, वही मेरा सतलोक है इस समय धरती पे। तू ही मेरे तीरथ राम और नहीं दूसरा। तू ही मेरे कल्पवृक्ष और कामधेना। कल्पवृक्ष और कामधेनु के बारे में परमात्मा ने बताया है कि कल्पवृक्ष ऐसा होता था, स्वर्ग में कल्पवृक्ष है जिसके नीचे आप जाके बैठोगे, आप जो भी मांगोगे आपको मिल जाएगा। भाई मैं किसकी शरण में हूँ, मैं सदगुरु की शरण में हूँ। तो भाई मुझे जो भी चाहिए, मुझे भी जो भी मिलेगा वो मेरे कल्पवृक्ष कौन हुए, सदगुरु रामपाल जी हुए। तो ही और कामधेनु, कामधेनु कामधेनु नाम की गौ होती थी, वो भी स्वर्ग में थी। धरती पे भी कभी कभी ऋषियों को मिलती है। सुरभि गाय भी होती थी, और भी बहुत सारी गायें होती हैं। ऐसे इन गायों में एक विशेष क्वालिटी ये रहती है कि विशेष क्या रहती है कि इनसे जो भी मांगो वो मिल जाता है, मिल जाता है मतलब एक लिमिट में मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि वो भी अनलिमिटेड, या फिर अनलिमिटेड तो उनके लिए होता ही है, ठीक है। लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं, कामधेनु, हमारे कामधेनु और हमारे कल्पवृक्ष कौन है, हमारे कामधेनु कल्पवृक्ष कौन है, सदगुरु रामपाल जी भगवान है। कल्पवृक्ष और हमारे कामधेनु, मतलब हमको जो भी चीज़ चाहिए हमारे लिए कल्पवृक्ष, हम जिनकी शरण में है वही हमारी पूर्ति करेंगे, वही हमको सब कुछ देंगे, अनंत तक दे सकते हैं। तू ही मेरे राजा राम, तू ही मेरी सेना, तू ही मेरे राजा राम, तू ही मेरे राजा राम हो। हम क्यों वोट देके किसी और को चुने, जब हमारे राजा राम कौन है, हमारे राजा कौन है, राम ही है, सदगुरु रामपाल जी भगवान है। तो हम राजा राम कौन है हमारा, तू ही मेरी सेना, मेरी रक्षा करने वाली सेना भी कौन है, तू ही है। तू ही मेरी सेना है, तू ही मेरी राजा राम, तू ही मेरी सेना। तू ही मेरे मालिक, तू ही मेरे मौला, तू ही मेरे मालिक भी है, तू ही मेरा मौला भी। तू ही मेरे सर्वंग सकल व्यापी, तेहि आपनी नाम थापन थापी, ये यही मतलब। तू ही मेरे सुल्तान राम, तू ही है उजीरा, तू ही है उजीरा वजीरा, ठीक है। तू ही मेरे सुल्तान राम, तू ही मेरे सुल्तान राम भी हो, और तू ही मेरे क्या हो, वजीर भी तुम ही हो। मेरे सुल्तान राम, तू ही मेरे मालिक। परमात्मा यहाँ पर 3 बार में क्या कह दिया कि तू ही मेरे राजा राम भी तुम ही हो, मालिक भी तुम ही हो, सुल्तान भी तुम ही हो। मैं सेवक तुम स्वामी सतगुरु रामपाल भगवान। तू ही मेरे मुद्रा, तू ही मेरे सेली। अब तू ही मेरी मुद्रा, तू ही मेरे सेले। मैं जो भी व्यापार करता हूँ, हम लोग व्यापारी तो कर रहे हैं, हमारी मुद्रा कौन है, सदगुरु रामपाल जी भगवान। आज हम साध संगत वालों की क्या है, मुद्रा है।
ये जो नामदान परमात्मा ने दिया है, जय जयकार जो हम लगा रहे हैं, ये जो जय जयकार होगा, ये हमारे धर्मराज के दरबार में जाके क्या हो रहा है, हमारी मुद्रा इकट्ठी हो रही है। हम व्यापार कर रहे हैं सदगुरु, व्यापार कर रहे हैं, हम हमारे पुण्यों का व्यापार कर रहे हैं। वैसे तो हमें औकात नहीं है इस समय से पुण्यों और पापों कर्मों की लेन देन करने की, लेकिन परमात्मा यहाँ पर लेके तू ही मेरी मुद्रा, तू ही मेरा सेली। हम जो भी व्यापार कर रहे हैं सब सदगुरु के नाम पे कर रहे हैं, सदगुरु का ही व्यापार कर रहे हैं, उनके ही ज्ञान के आधार का, उनकी ही भक्ति विधि का ही हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, बना रहे हैं। बेचना नहीं कह सकते इसको, खैर यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन उसका यथार्थ अर्थ यही है कि भाई हम फैला रहे हैं, हीरे मोती फैला रहे हैं परमात्मा के भक्ति की, ज्ञान की। तू ही मेरी मतंगा राम, तू ही मेरा बेली, तू ही मेरा बीज भी है, और तो उससे जो बेला उत्पन्न हो रही वो भी क्या है, तू ही है। और भी यथार्थ और भी सारे हो सकते हैं। तू ही मेरे चीपी, तू ही मेरी फरुआ। चीपी, चीपी उसके लिए कहा जाता है, ईंट को कहा जाता है चीपी। तू ही मेरी फरुआ, फावड़ा, फावड़े को भी कहा जाता है। तू ही मेरी चीपी, तू ही मेरी फरुआ, मैं तेरा चेला राम, तू ही मेरा गुरुआ। तू ही मेरे चीपी, तू ही मेरी फरुआ, मैं जिससे बना हुआ हूँ, जिससे बनाने का काम कर रहा हूँ, वो सब क्या है, मेरा घर भी क्या है, तुम्हारी दीन है। तू ही, मैं तेरा चेला राम, तू ही मेरा गुरुआ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तू ही मेरे कौस्तिक, तू ही मेरे लाला। अब कौस्तिक मणि के बारे में कहा जाता है कि कौस्तुभ मणि जो होती है, कौस्तुभ मणि होती है भगवान विष्णु के हृदय कमल में, हृदय में यहाँ पर उनको ली हुई है। कौस्तुभ मणि एक ऐसी डिवाइस है जिसके कारण से क्या होता है, डिवाइस कह लो, एक सॉफ्टवेयर कह लीजिए, है ना। तो कौस्तिक, उसको हम शुद्ध सात्विक भाषा में या सात्विक भाषा में कह लीजिए, परमाराथ की भाषा में या सदगुरु की भाषा में उसको हम कौस्तिक मणि कहा जाता है। मणि मतलब ऐसी मणि, ऐसी डिवाइस जो आपके सारे कामों को कर देती है। तो विष्णु भगवान जो होते हैं वो कौस्तिक मणि उनके पास है, उनके पास वो सॉफ्टवेयर, उनके पास वो अधिकार है, जिससे वो क्या करते हैं, सारे ब्रह्मांड का पालन करते हैं कि कब कौन सी चीज़ कहाँ पर क्या होगी, किस तरीके से काम करेगी करके। इसी प्रकार से चिंतामणि जो होती है ब्रह्मा जी के पास होती है। उस मणि के प्रभाव से, उस मणि की शक्तियों के प्रभाव से ब्रह्मा जी क्या कर पाते हैं, वो उनको रच पाते हैं, सकल ब्रह्मांडों को रच पाते हैं। उनके पास सिद्धि भी होती है, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि ब्रह्मांड रचावे। तो इसी प्रकार से शंकर जी के पास नीलमणि भी होती है और उनके पास विष्णु संहार करने की शक्ति भी होती है। इसी प्रकार से रुद्र होता है, रुद्र के पास तिरोभाव की शक्ति होती है। वही है, तू ही मेरे कौशिक, तू ही मेरे लालम। तुम मेरे कौशिक भी हो, तुम ही मेरे लाल भी हो। लाल मतलब, लाल बताया है कि लाल परमात्मा ने बताया हुआ है कि लाल और लाडली में अंतर करना बताया, नकली और असली। तू ही मेरे असली हो, तुम ही मेरे सत्य हो, तुम ही मेरे सतपुरुष हो, तू ही मेरे पारस राम, तू ही मेरे मालम। पारस राम, पारस एक ऐसे प्रकार का बताया गया परमात्मा ने। पारस की एक बात बताइए कि पारस जो होता है एक मणि होती है, एक छोटा सा टुकड़ा होता है, सफ़ेद कलर का या कुछ कलर का होता है, परमात्मा ने बताया। उसको यदि लोहे से छुआ दोगे आप, लोहे से जब आप उसको छुआओगे तो वो क्या हो जाएगा, वो लोहा भी होता है, वो भी क्या हो जाता है, पारस के गुण आ जाते हैं। सीधी सिंपल सी बात, परमात्मा यहाँ पर लाक्षणिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या लिख रहे हैं कि तू ही मेरे पारस राम, तू ही मेरे मालम। ठीक है, पारस राम तुम ही हो, क्योंकि भाई परमात्मा ने क्या कहा है कि पारस, जब तक पारस परसु कुधातु सुहाई, पारस परसु कुधातु सुहाई मतलब पारस के छूने से हम जो कुधातु थे, हम जो भगत भाई बहन जो इधर उधर भटक रहे थे, हम जो इंसान थे जो माया में पड़े हुए थे, जिनको ज्ञान नहीं था, परमात्मा जैसी ज्ञान योग नीलशीर का निवेरा करने की बुद्धि नहीं थी, उनका तत्व ज्ञान नहीं था, उसको जब परमात्मा ने छुआ, परमात्मा ने टच किया, परमात्मा के ज्ञान की जब छींट हमारे ऊपर लगी, परमात्मा के शब्दों की हमारे ऊपर छींट लगी, तो हम उस पारस राम से हम लोग भी क्या बन गए, हम उनके माल बन गए। माल मतलब हम भी सोने के समान, स्वर्ण के समान उज्जवल हो गए। परमात्मा ने हमें मानुष्य देवता कर दिया और देवता से हमको ब्रह्म बना दिया, ब्रह्म से हमको वो अपने साथ अपना साथ लेके हमको हंस बना के अपने साथ अपने लोक लेके जाएगा। पारस राम, उनने हमें छुआ, उनकी वाणियों ने हमें छुआ, उनके तत्व ज्ञान ने हमें छुआ, उनकी ज्ञान आधार की भक्ति ने हमें छुआ, तो हम लोग भी उनके समान नील शीर का निवेरा करने के लायक बन गए, हम हंस हो गए। तू ही मेरे माल, जो भी चीज़ मेरे घर में एटसेट्रा जो भी चीज़ है वो सब तेरी ही देन है प्रभु। तू ही मेरे हीरा, तू ही मेरे मोती, बिल्कुल सही। हीरा और मोती, बिल्कुल हमारे लिए हीरा भी हमारा कौन है, सदगुरु रामपाल जी भगवान है। परमात्मा ने कहा है एक हीरा स्वाद चक्र में है, एक हीरा वहाँ पर भी है, लेकिन असली हीरा जो है वो असली हीरा सतलोक में है। और उससे भी असली हीरा यदि आप कहा जाए तो परमात्मा का असली हीरा हमारे हृदय कमल में विद्यमान है। ठीक है, तो वही बात है, हीरा तुम ही मेरे मोती, मोती राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊँ गली गली।
और भी कई अर्थ हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो जस्ट परमात्मा ने जितनी बुद्धि दी, परमात्मा दास की बुद्धि जितनी खोला, परमात्मा ने उस हिसाब से बोल रहा है। कुछ भूल चूक हो जाए तो कृपया करके इस दास को क्षमा कर दीजिएगा। तू ही बैरागर राम जगमग ज्योति। बैरागर राम, बैरागर भी वही होता है, हीरे को भी बैरागर कहा जाता था, लेकिन परमात्मा ने दोबारा जगमग ज्योति जिसमें से निकलती है, लाइट निकलती है, उसको जगमग ज्योति। ऐसे आप हीरे हो जिसमें से हमेशा क्या होती है, लाइट निकलती रहती है। ये बैरागर राम जगमग ज्योति। परमात्मा क्या कहते हैं, सतलोक परमात्मा के प्रकाश से सारी सृष्टि का प्रकाश क्या हो रहा है, विद्यमान है। तू ही मेरे पौमी धरनी आकाशा। पौमी, मुझे इस बात का शब्द का अर्थ मुझे नहीं पता तो मैं साफ बोल दूंगा भाई मुझे नहीं पता, ज्ञान नहीं हो परमात्मा की तरफ से भी। धरनी आकाशा, धरनी और आकाश में तू ही मेरे पौमी हो। धरनी मतलब धरती भी तुम ही हो, और तुम ही मेरे क्या हो, आकाश हो। तू ही मेरे कूरम राम, तू ही है कैलाशा। ठीक है, तू ही मेरे कूरम राम, तू ही है कैलाशा। मेरे कूरम राम भी तुम ही हो। कूरम राम कहा जाता था, कूर्म एक कूरम राम, जैसे यहाँ के काललोक में कूरम राम बताया जाता है कि कूरम जिसपे कूरम, कूर मतलब कि जिसपे शेषनाग बैठे हुए हैं, फिर उस पर मंदराचल पर्वत लगा था। हाँ, कछुआ कहते शायद, हाँ कछुआ, जिसको कछुआ कहा जाता है कि वो कछुए पे पूरी धरती या पूरी सृष्टि क्या हुआ है, विद्यमान है। कूरम नाम के, कूर्म एक नाम के ऋषि भी हैं, एक संत भी हैं, जो सतलोक में परमात्मा की कृपा से वहाँ पर कूर्म के पुत्रों के रूप में विद्यमान है। वहाँ पर कूरम राम तू ही है कैलाशा। तो तू ही मेरे कूरम राम, तू ही है कैलाशा। कैलाशा धरती का जो स्थिर जिस पे की गई है वो, और कैलाश मतलब जो कैलाश पर्वत, उसके ऊपर जो भी जितनी भी बड़ी ऊंचाई होती है वो सब कुछ कौन हो, तुम ही हो। मतलब प्राप्त करने योग्य आपको। अब इसका लाक्षणिक आपको पवन दास जी अच्छे से बता सकते हैं, दास की उतनी बुद्धि नहीं है, साफ बोलता है दास। तू ही मेरे सूरज राम, तू ही मेरे चंदा, तू ही तारायाम परमानंदा। तू ही मेरे सूरज, परमात्मा मेरे सूरज ही हैं, वो मेरे चंदा भी हैं। तू ही तारायण परमानंदा। अब इसका अर्थ ये भी होता है कि परमात्मा ने अपने बताया कि कोटि रूम झलकारा हो, क्योंकि कोटि सूर्य चंद्र ढलके। हाँ, कि परमात्मा के एक रूम को में करोड़ों सूर्य करोड़ चंद्रमा को मिला जाए तो उतना उनका प्रकाश होता है। तू ही तारायण परमानंदा। परमात्मा के जो शरीर का होता है वो झिलमिल 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 होते रहता है, परमात्मा ने बताया। तो उसका अर्थ वही है कि भाई तू ही मेरे सूरज नाम, तू ही मेरे सूरज, तू ही मेरे चंद्र, तू ही तारायण परमानंदा। ठीक है, तू ही मेरे पवना, तू ही मेरे पानी। तू ही मेरे पवना, तू ही मेरी पानी। तेरी लीला राम किन्हु न जानी। तेरी लीला हे रामपाल भगवान किन्हु न जानी। तू ही मेरे कार्तिक स्वामी गणेशा। अब ये तू ही मेरे, तेरी लीला राम किन्हु न जानी त्रिश्रेणी से जीनी है। तो मतलब इतनी छोटी साहिब तेरी साहिबी, मुँह से कही न जाए, है ना। त्रिश्रेणी से जीनी है, कहन सुनन में ना आए। परमात्मा कब कहाँ क्या लीला कर दे, आपका किस तरीके से आपके पुण्य बना दे, किस तरीके से आपकी परीक्षा ले ले, किसी को नहीं पता है। इसलिए वहाँ पर परमात्मा ने खुद अपने ही वचनों से क्या अपने शब्दों में क्या लिखा हुआ है कि तेरी लीला राम किन्हु न जानी। तू ही मेरे कार्तिक स्वामी गणेश। अब कार्तिक हमारी सुई वहीं कार्तिक जी के पास चले नहीं। कार्तिक मतलब सेनापति, सेनापति सेनाध्यक्ष। कार्तिक स्वामी गणेशा, गणेशा आदि गणेशा, आदि कार्तिक स्वामी, आदि कुमार स्वामी। तेरा ही ध्यान रामपाल धारो हमेशा, तेरा ही ध्यान राम हमेशा। तू ही मेरे लक्ष्मी, तू ही मेरे गौरा, तू ही सावित्री राम ओ मंग तोरा। जगदम्बा जगदीश। तू ही मेरे ब्रह्मा शेष महेशा। ब्रह्मा, तू ही मेरे ब्रह्मा भी है, तू ही मेरा शेष भी है, तू ही मेरे महेश भी है, तू ही मेरे विष्णु नाम जय जय आदेशा। इन सब में आपको ही मानना, इन सब का असली अधिकारी, इन सब टाइटल्स के असली अधिकारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ सदगुरु रामपाल जी भगवान। जय जय आदेशा। सब में ही तेरी क्या है, शक्ति विद्यमान है। तू ही मेरे इंद्र, तू ही है कुबेरा, तू ही मेरे वरुण राम, तू ही धर्म तेरा। तू ही मेरे इंद्र, भाई इंद्र भी तुम ही। वर्षा कौन कराता है, सदगुरु रामपाल जी करवाएंगे। यज्ञ हम नहीं करेंगे, वर्षा यज्ञ नहीं होगी, उसी प्रकार से होगा नहीं तो हम खाएंगे कहाँ से, रहेंगे कैसे, वही बात है। तू ही है कुबेरा, भाई मुझे किसी से उधार लेना है, कौन देगा उधार, कुबेर देंगे। मेरा कुबेर कौन है, मेरा उधार देने वाला कौन है, सदगुरु रामपाल जी हैं। मैं किसी और से उधार नहीं लूँगा, चाहे जगत की समस्या है चाहे कहीं और की समस्या है, मैं उधार किसी से भी लूँगा तो मैं सदगुरु रामपाल जी से लूँगा। पैसे से नहीं लूँगा उधार, पुण्य से उधार लूँगा। मैं किसी ब्रह्मा से नहीं लूँगा, किसी विष्णु से नहीं लूँगा। मेरा जो अकाउंटेंट है कुबेर, मैं जिससे मुझे साहूकार जो है मेरा, वो कौन है, सदगुरु रामपाल जी ही है मेरे साहूकार।
तू ही मेरे वरुण राम, तू ही धर्म देना। मेरे अकाउंटेंट कौन है? सदगुरु रामपाल जी अकाउंटेंट है। मेरे पाप पुण्यों का लेखा जोखा कौन रखेगा? मेरे सदगुरु परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी रखेंगे। किसी काल को या किसी धर्म राय को, कृत्रिमबाजी को मेरे अकाउंटेंट रखने की कोई ना अथॉरिटी थी, ना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। तू ही मेरे सर्वभंग सकल व्यापी। अब सर्वभंगी साक्षी का जब आप अंक पढ़ेंगे तो आपको सर्वभंग मिल जाएगा। सर्वभंग में भी यही लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ जो भी चीज़ें हैं, मोहन, मदन, मुरारी, जगन्नाथ, जगदीश, महेश्वर, ईश्वर, है ना, महादेव, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबक मतलब मृत्यु को जीना, मृत्युंजय कहना चाहिए। तू ही मेरे मोहन, तू ही मेरे सब कुछ, जितने भी उपाधि होती हैं सब कुछ परमात्मा, सभी में सर्वभंग सकल व्यापी। तू ही मेरे सर्वभंग सकल व्यापी, तू ही मेरा मौला है, तू ही मेरा पीर है। हे सदगुरु रामपाल जी, तुम ही मेरे मौला हो, तुम ही मेरे पीर हो, तुम ही मेरे पीर हो, तुम ही मेरे सैयद हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तू ही मेरे रहमतुल्लाह अलैह अलैह हो, है ना। तू ही मेरे सब कुछ हो, अल्लाह हो, तुम ही मेरे परवरदिगार हो, तुम ही मेरे गौस हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। ये है सकल सर्वभंगी। जब आप पढ़ोगे, आपको जब परमात्मा ज्ञान देगा या पढ़ लेंगे आप, तो आपको लगभग परमात्मा से प्रार्थना करके पढ़िएगा कि मुझे सकल सर्वभंगी व्यापी का अर्थ पढ़ाइएगा, समझाइए दीजिए परमात्मा, तो परमात्मा आपकी बिल्कुल अवश्य सहायता करेंगे। तेही आपनी राम थापने थापी। थापनी थापी मतलब स्थिति देना। स्थिति देना हम जानते हैं, सकल ब्रह्मांड परमात्मा रचा है, उनकी शक्ति से सब कुछ चीज़ क्या होती है, चल रही है, ठीक है। सब चीज़ उन्हीं की स्थिति से थापनी है, थाप दिया है परमात्मा ने, सब जगह सब कुछ थाप दिया है, स्थापित कर दिया है। इसकी ये गति है, परमात्मा ने विधान बना के छोड़ दिया है कि धरती 365 दिन में एक चक्कर लगाएगी तो लगाएगी। ये थापना हो गया एक प्रकार से, ठीक है। चंद्रमा जो उसके चारों तरफ घूमेगा, सूरज निकलेगा, सूरज डूबेगा, सूरज नहीं घूमेगा, ध्रुव यहाँ रहेगा, ये लोग यहाँ रहेगा, वो लोग वहाँ रहेगा, आपस में कब टकराएंगे, कब नहीं टकराएंगे, कब प्रलय होगी, कब नहीं होगी, सब कुछ परमात्मा ने विधान बना के रखा हुआ है। वही है तेही आपनी राम, तू ही आपनी राम थापन थापी। सारी सृष्टि को थापने वाला जो राम है, सारी सृष्टि को स्टेबल करने वाला, सारी सृष्टि को स्थिति प्रदान करने वाला राम जो है, वो हमारे परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी भगवान है। तेरा ही ध्यान राम धरे गरीब दासा। हे सदगुरु रामपाल जी भगवान, हे परम पूज्य पिताजी, तेरा ही ध्यान रामपाल धरे भाग्यश दासा। हमें उनका हमेशा ध्यान रखना होगा। वही बात है, तेरा ही ध्यान, हमें एक एक सेकंड में उनका ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं, ये परमात्मा की बनाई हुई, नहीं ये परमात्मा ने इसको कैसे किया। परमात्मा नाम का ध्यान रखिए, जो भी आपको नाम मंत्र जब मिला है वो आप करिए। श्वास उश्वास को तो इतना परमात्मा ने इतना गहन विचार बताया हुआ है, श्वास उश्वास को इतना गहन बताया हुआ है परमात्मा ने कि आप तो कहीं भी जप सकते हो। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम सखाती नाम पीते नाम सेती लागवे। बस वही बात है। तो समय ज़्यादा नहीं लेते हैं, आगे देखते हैं हम सुमरन के अंक सलाह पेज नंबर 42। परमात्मा क्या लिखते हैं कि जो भक्त विश्वास के साथ मर्यादा में रहकर आजीवन भक्ति करते हैं, वे काल के सिर पर पैर रखकर भक्ति की शक्ति से सतलोक चले जाते हैं। किस पे? भक्ति की शक्ति से सतलोक चले जाते हैं, वे परम पद प्राप्त करते हैं। अब ये परम पद गीता जी के अध्याय नंबर परमात्मा लिखा है कि अध्याय 15 4 श्लोक 18 श्लोक 62 में। तो परमात्मा क्या लिखते हैं कि वे परम पद प्राप्त करते तथा वह शाश्वत स्थान सनातन परम धाम प्राप्त करते हैं, जिसका वर्णन गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 4 तथा अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में है। उसी विधान के अनुसार परमेश्वर कबीर जी ने नरक इकट्ठा कर रहे पूर्व जन्म के सदना कसाई को पुनः शरण में लिया। अब सदना कसाई का उद्धार तथा कथा सुनाता हूँ। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। अब हम आगे कल देखेंगे मुक्तिबोध पेज नंबर 43 सदना कथाई की कथा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु शब्द स्वरूपी साहिब सर्वभंगी शब्द स्वरूपी सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।